आए। अब लोग अक्सर एक बात कहते हैं, देखिए जाति विशेष का यहाँ पर महत्व नहीं है, लेकिन अज्ञानता विशेष का यहाँ पर महत्व है, और अज्ञानता को ना दूर किया जाए तो राम कथा का कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं समाज में जो भी बुराई होती है, समाज में जो भी विकार आता है, उसका दोषी ब्राह्मण को ठहराया जाता है। ठहराया जाता है कि नहीं? सही सही बताओ। सारा का सारा कलंक दोष मर देते हैं ब्राह्मण के ऊपर। कहते हैं जाति में बांटा राजनीति ने, जाति में आपको विभाजित किया समाज ने। कहीं पर वेदों में लिखा है कि आपका जाति प्रमाण पत्र ब्राह्मण के घर में बनेगा? भैया ब्राह्मण आपको जाति प्रमाण पत्र देता है? नहीं देता है, क्योंकि हमारी मनु स्मृति कहती है, जिसका सकल जग विरोध करता है, वो मनु स्मृति कहती है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सबरे शूद्र हैं, कर्म से आप उच्च बनते हैं और नीच बनते हैं। इसलिए चाहे गीता हो, चाहे मनु स्मृति हो, चाहे वेद हो, यही कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र। आप आधुनिक युग के लोग हैं, पहले के समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, वेद नहीं समझ सकते थे, मनुस्मृति नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन आप तो पढ़ सकते हो ना। और पढ़ करके अपनी विचारधारा को बदलिए कि समाज में ब्राह्मणों ने जाति पाति नहीं बनाया। यदि ब्राह्मण जाति पाति बनाता तो जाति का सर्टिफिकेट ब्राह्मण के घर बनवाया करिए, फिर सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी महाराज। इसलिए ब्राह्मण ने जाति नहीं बनाई है, ब्राह्मण को दोषी मत ठहराइए। कहते हैं इस धरा में जब जब अधर्म हुआ तब तब भगवान को अवतार लेना पड़ा। अधर्म किस पर हुआ? तो बोले विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। उठा लीजिए रामचरितमानस और पढ़ लीजिए कि इस धरा में राम अवतार क्यों लेना पड़ा भगवान को। बोले विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। विप्रों पर जब जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, कहते हैं ब्राह्मण ने किसी पर अत्याचार नहीं किया, शायद ब्राह्मण दोषी था कि ब्राह्मण ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब समाज को बांट दिया महाराज, इसलिए शायद ब्राह्मण दोषी था। लेकिन अगर ब्राह्मण चतुर होता ना तो सब पहले स्वयं ले लेता, समाज को न देता महाराज। इसलिए कहते ब्राह्मण दोषी नहीं है। जब जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, यह कहता है पुराण, ये कहते हैं शास्त्र, हम नहीं कहते हैं। तो बोले विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। विप्रों पर जब जब अत्याचार किया गया, गौओं की जब जब बलि चढ़ाई गई, संतों पर जब जब अत्याचार हुआ, तब तब राम को इस जगत में नाना रूप धारण करके आना पड़ा। फिर दोषी ब्राह्मण कैसे हो गया? इसलिए जगत में कोई पाप करे, कोई पुण्य करे, कोई अधर्म करे, कोई धर्म करे, और पूरा ले जा करके घड़ा किसके ऊपर फोड़ दे? बोले ब्राह्मण के ऊपर। दोषी ठहरा दे सकल जगत ब्राह्मण को। बोले ब्राह्मण अकेला दोषी नहीं है, अगर अपराध हुआ है तो पांचों उंगलियों से बराबर हुआ है महाराज। अकेले एक उंगली ना अधर्म कर सकती है ना धर्म कर सकती है, इसलिए बराबर हुआ है, सबसे हुआ है, तो दोषी इसमें सकल जगत है। लेकिन कलंक समाज में एक जाति पर, एक वर्ग पर लगाया गया, बोले ब्राह्मण पर। ब्राह्मण किसी जाति पाति को नहीं बनाता, ना ब्राह्मण ने कोई जाति पाति बनाई है। ब्राह्मण तो स्वयं फंस गया महाराज, ब्राह्मण बन करके फंस गया बेचारा। यही चाहेगा हर ब्राह्मण कि अगले जन्म ब्राह्मण न बनना पड़े महाराज, क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा दुर्गति यदि किसी की है, सत्य बताएं, बोले ब्राह्मणों की है महाराज। आज ब्राह्मणों के साथ कोई नहीं, सवर्णों के साथ कोई नहीं खड़ा है। बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जो स्थिति है ना समाज में, किसी की नहीं हो सकती। इसलिए सवर्णों के साथ कोई नहीं खड़ा है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन कहते हैं जिसके साथ कोई नहीं खड़ा ना, उसके साथ ईश्वर खड़ा है। इसलिए बात आई है तो थोड़ी सी चर्चा कर दी है। बाकी हमारा कोई विशेष जाति से कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम जिस धर्म मंच से बिलोंग करते हैं, हम जिस धर्म मंच से आते हैं, यहाँ कोई जाति पाति, यहाँ कोई धर्म नहीं माना जाता है। सर्वधर्म का सम्मान होता है यहाँ से। और सिर्फ जीव में क्या देखा जाता है? बोले सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे लिए ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना VIP है, ना गरीब है महाराज। हमारे लिए सब सिया राम है और सबका हम सम्मान करते हैं। हम ऐसे मंच से आते हैं, इसलिए बात आई तो बता दिए कि जब जब होई धर्म के हानि। और धर्म क्या है? बोले विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। जगत में ईश्वर ने विप्रों पर और संतों पर और गौ पर जब जब आक्रमण हुआ, पृथ्वी कांपी है, डोली है, अधर्म बढ़ा है, तो भगवान ने उस अधर्म को काटने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जगत में अवतार लिया। और अवतारों में भगवान के कई अवतार हुए। भगवान को कभी सूकर बनना पड़ जाता है, भगवान को कभी बोले मीन बनना पड़ जाता है, भगवान को कभी बामन बनना पड़ जाता है। भगवान